राधे राधे। जय श्री राम, जय माता जी की, जय बजरंगबली की, जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिष प्रेमियों का ज्योतिष समस्या समाधान के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो देखते हैं और आपको हमारे वीडियो भी पसंद आते हैं। कोई त्रुटि, कोई कमी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि उसका हम निरंतर सुधार कर सके। ज्योतिष के छोटे छोटे टॉपिक हम पहले से लाते रहे हैं और आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो एक के हनुमान जी का एक पाठ होता है सुंदरकांड, उससे संबंध रखता है। तो सुंदरकांड कैसे किया जाता है तथा क्यों करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, इसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, सुंदरकांड वाल्मीकि जी द्वारा लिखित रामायण का 5वां भाग है या अपन पंचम सोपान कह सकते हैं, जो संस्कृत में लिखा गया था। बाद में रामचरितमानस में इसमें अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। अलग अलग शास्त्रों, ज्योतिर्विदों के अलग अलग ज्ञानियों, महानुभवों के मत है कि इसको सुंदरकांड क्यों कहा गया था। अब सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो ये है कि सीता मैया को जो लंका में हनुमान जी ढूंढने गए थे तो सुंदर पर्वत का स्थान, वहाँ का वर्णन है, तो इसे सुंदरकांड कहा गया है। कुछ दंत कथाओं में भी तथा कुछ ग्रंथों में हनुमान जी को उनकी माता सुंदरा कह के पुकारती थी, तब वाल्मीकि जी ने इसका नाम सुंदरकांड दिया है। अलग अलग मत है, लेकिन मत भले ही अलग अलग हो किंतु सुंदरकांड का फल बहुत अधिक मिलता है। कहाँ कहाँ क्या क्या फल मिलता है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बताने से पहले एक बार सबसे कहना चाहूँगा जय श्री राम, कि रामायण भगवान राम के आदर्शों का एक ग्रंथ है और उसी का पाठ है जो हनुमान जी का लंका में जाना, सीता की खोज करना, भगत की भगवान के प्रति भक्ति को दर्शाया गया है। अक्षय कुमार का वध करना, मेघनाथ से युद्ध इत्यादि सुंदरकांड में दिखाया गया है। विभीषण से मुलाकात इत्यादि चीज़ों का वर्णन सुंदरकांड में किया गया है। अब सुंदरकांड के फल किस प्रकार से है और क्या क्या है, सबसे पहले मैं ज्योतिष के बारे में बता देता हूँ। कुंडली में शनि की 7.5, शनि बुरा प्रभाव दे रहा है, उस व्यक्ति को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। लगन का मंगल है, स्वास्थ्य संबंधी शिकायत आ रही है तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। विवाह में बाधा आ रही है, मंगल और शनि इसकी वजह बन रहे हैं कुंडली की गणना के अनुसार, कुंडली के विश्लेषण के अनुसार, तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। किसी घर में नेगेटिविटी हो, नकारात्मकता का संचार हो, हर कोई दिन प्रतिदिन बीमार होता रहता है, धन लाभ नहीं होता है, ऐसे घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप संगीत में पाठ करवाओ, आप खुद करो, स्वयं करो, घर में किसी से भी करवाओ, घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। पुरानी विपदा, नेगेटिविटी, किसी का कोर्ट केस इत्यादि लफड़ा चल रहा है, वो व्यक्ति 40 सप्ताह तक लगातार अगर सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसमें उसको राहत मिलती है। और शनि की 7.5 में सुंदरकांड से ज़्यादा कोई उत्तम उपाय नहीं है। उपाय तो बहुत सारे होते हैं, किंतु सुंदरकांड का जो उपाय है महा उपाय है। लगातार सुंदरकांड का पाठ करें, अवश्य राहत मिलेगी। शनि के दुष्प्रभाव से वो व्यक्ति बच जाएगा जो नियमित सुंदरकांड का पाठ करता है। तो
सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। साधारण जो हनुमान जी का सेवक है मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते ही है और करने भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ओतप्रोत, कुछ आज के सामाजिक और धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृतियों का आना, फिल्मों का, बॉलीवुड का, इनका चलन बढ़ने के कारण लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। अपने धर्म ग्रंथों में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है और लोग मानते भी हैं। और हनुमान चालीसा के अंदर सूर्य की दूरी का वर्णन करना इस चीज़ का प्रमाण है कि अपने पूर्वज इस पाश्चात्य संस्कृति से कितने आगे थे और उन्होंने उस समय इतने साधनों की उपलब्धि ना होते हुए भी किन किन चीज़ों का अंदाजा और एक सटीकता का अनुमान कह सकते हो, या इसको आप एक सही जानकारी का उन्होंने पता लगाया। अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति पहले भी सबसे आगे रही है और अब भी सबसे आगे है। अपनी संस्कृति को भूलिए मत। हाँ, कुछ कुरीतियाँ, कुछ ढोंग, कुछ पाखंड, कुछ आडंबर अपनी संस्कृति में आने से अपने लोगों से अपनी संस्कृति को दूर होने का एक कारण मान सकते हैं, लेकिन अपना धर्म, अपना सनातन धर्म बिल्कुल सत्य है अगर अपन इसकी सही पकड़ और सही जानकारी रखें तो। किसी के घर में अगर नेगेटिविटी है, लगातार 21 दिन तक सूर्यास्त के समय, यानी अपन कह सकते हैं 6 से 7 बजे के बीच में चमेली के तेल के दीपक के सामने हनुमान जी की प्रतिमा रखकर लाल पुष्पों से हनुमान जी की सेवा करके लगातार 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करने से उसके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और जगह जमीन मजबूत हो जाएगी। कोई बीमारी से परेशान है, सूर्योदय के समय नहा धोकर हनुमान जी की, माँ भगवती की पूजा पाठ आराधना करके घी का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। वैसे किसी भी शास्त्र में या ग्रंथ में इसके बारे में कोई विशेष विधि या विधान का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नियम कायदे जिससे कि मन को संतोष तथा पवित्रता बनी रहे तो अपने को रखना अनिवार्य हो जाता है। हनुमान जी की अगर पूजा पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो उस घर में मांसाहार नहीं होना चाहिए, शराब का प्रवेश नहीं होना चाहिए, ना ही कोई शराब पीना चाहिए, तो सुंदरकांड काम करेगा। क्यों भाई? जिस भगवान की भक्ति करते हो उससे भावना से भी जुड़ना चाहिए। ऐसे भक्ति दुनिया करती है, लेकिन जिसकी भी भक्ति अपन कर रहे हैं अगर अपन उससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे तो फल नहीं देगा। अगर आप शराब पीते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि आप भावना से तो उनसे जुड़े ही नहीं है। कुंडली में अगर मंगल का दोष है, लड़के की शादी में दिक्कत आ रही है, सीधा सा 7 सप्ताह तक लगातार नियमित रूप से आप सुंदरकांड का पाठ करो, 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। सुंदरकांड का पाठ करो। सिर्फ इतनी चीज का ध्यान रखो, हनुमान जी की प्रतिमा खंडित नहीं होनी चाहिए, चमेली के तेल का दीपक होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, लाल रंग के पुष्प होने चाहिए। बाकी भावना के रूप से जुड़ के मन से और विश्वास से पाठ करो, आपका अटका हुआ काम जरूर बनेगा। कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, चमेली के तेल का दीपक, सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को तिलक करें। लगातार सुंदरकांड के आप 21 दिन ही पाठ कर ले, इसमें आपको अवश्य फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य या शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, खाना पीना खाते हो लगता नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है, तो आप सुंदरकांड का पाठ 40 सप्ताह तक करें। 1-2 सप्ताह नहीं, 40 सप्ताह तक करें, नेगेटिविटी दूर होगी,
कोई कोर्ट केस इत्यादि में आप को कष्ट हो रहा है, उसमें आपको सहारा मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। नहीं, लगभग जीवन में सुंदरकांड का महत्व है। भगत और भगवान का इसमें बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। किन किन से हनुमान जी मिलते हैं, क्या क्या लंका में करते हैं, इन्हीं चीज़ों का वर्णन है। और शुद्ध भाषा में रामचरितमानस में सुंदरकांड में इसका बहुत ही उत्तम वर्णन दिया गया है। तो विशेष अनुरोध रहेगा सनातन प्रेमी तथा हनुमान जी की पूजा पाठ करने वाले तथा मंगल और शनि के दुष्प्रभावों से ग्रस्त व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करें। विवाह में बाधा आ रही है तो सुंदरकांड का पाठ करें। आपकी कुंडली में राहु केतु तक के दुष्परिणाम मिल रहे हैं, आपको नकारात्मकता दे रहे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करें। अगर किसी भी स्त्री पर प्रेत बाधा भूत बाधा यानी कि नेगेटिविटी, प्रेत बाधा भूत बाधा न कह के मैं यहाँ पे नेगेटिविटी कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर नेगेटिविटी का संचार घर में किसी भी औरत पे या पुरुष पे हो रहा है, मानसिक उलझनों में उलझा हुआ है, उसको सुंदरकांड का पाठ सुनाइए। बिल्कुल परफेक्ट। अगर लगातार मन और भावना से जुड़ के अगर सुंदरकांड का व्यक्ति पाठ करता है तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कुछ जातक है जो सुंदरकांड की पुस्तकें बांटते हैं, तो उससे विशेष अनुरोध रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो इसको आगे बढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करवाएं और उनकी पुस्तकें बांटें। बहुत सारे संगीत में सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, उनको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कि वो खुद तो करवाते हैं, साथ में दूसरों को भी इनवाइट करते हैं और सुनाते हैं इस संगीत में, धुन में। तो भगवान को किसी भी प्रकार मानो, लेकिन मानो ज़रूर। और हनुमान जी हमारे अजर अमर देवता है। दूसरा, वो भगत जिसने राम का नाम हम लोगों को लेना सिखाया है और उसी का वर्णन है। तो ज्योतिषीय उपाय भी हैं, शारीरिक नेगेटिविटी से दूर करने वाले उपाय भी सुंदरकांड में है। तो आप सुंदरकांड का पाठ विधि विधान से कर सकते हो, लेकिन मन में नकारात्मकता भरी हो, आपके कहते हैं ना कि मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हो, तामसिक प्रवृत्ति के हो और सुंदरकांड का पाठ करोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। सात्विक प्रवृत्ति में होकर सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मन से, विधि विधान से और लगन से कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। जय श्री राम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जिस भाई ने या बहन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कमेंट शेयर करें। और एक चीज़ विशेष रूप से कहना चाहूँगा, हमारे वीडियो में अगर किसी भी जातक को, भाई को, बहन को, माताओं बहनों को अगर कमी नज़र आती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सके। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्राइबर मुझे एक नया वीडियो बनाने में प्रेरित करता है। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।